बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त होंगे। आप सब जान चुके हैं मैं हूँ आपकी मौलमा मिस अक्सा जाहिद अकबर। कैसे हैं आप और कैसा गुजरा आपका कल का दिन? यकीनन बहुत अच्छा गुजरा होगा। प्यारे बच्चों, कल हमने अपनी किताब इब्तदाई उर्दू का तारुफ पढ़ा और देखा कि उस किताब में क्या क्या मौजूद है और हमारा पहला सबक कौन सा है। प्यारे बच्चों, उर्दू जमात अव्वल में आपका पहला सबक हम्द है। कल हमने इसके बारे में बात की थी और आपको मैंने दिखाया था कि आपकी किताब का पहला सफ़ा कुछ यूं दिखाई देता है। आज हम अपने हम्द का पहला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आपके हासिलात ताल्लुम ये तमाम मौजूद हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आज हम अपने सबक में सिर्फ अल्फाज के जोड़ तोड़ लिखना सीखेंगे और 2 से 3 अरकान वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आसान जुमले लिखना सीखेंगे। तो इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह कि अल्फाज के जोड़ तोड़ लिख सकें और 2 से 3 अरकान वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आसान जुमले लिख सकें। अपने आज के सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले क्यों ना थोड़ी सी दोहराई हो जाए। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या लिखा हुआ है? जी, ये एक लफ्ज़ लिखा हुआ है फूल। और आपको जैसा कि बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा ये मुकम्मल लफ्ज़ लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हम इसके तोड़ करेंगे तो हम इसके तोड़ किस तरह से करेंगे? मुझे बताइए। शाबाश। जी, हम लिखेंगे फे, वाव और लाम। तो ये क्या होंगे? ये होंगे फूल के तोड़, यानी ये हुआ हमारा जोड़ और इसको हम कहेंगे तोड़। इसकी मश्क आप पहली क्लास में कर चुके हैं। इसी तरह से ये क्या है? बे, अलिफ, दाल और लाम, ये तमाम हुरूफ हैं और हुरूफ को जिस वक्त हम मिला के लिखते हैं तो क्या बनता है? लफ्ज़ बनता है या उसके अरकान बनते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, अगर हमने इसको मुकम्मल लफ्ज़ में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे? जी, ये बनेगा बा दिल। ये क्या बन जाएगा? ये होगा मुकम्मल लफ्ज़ यानी जोड़। और ये क्या है इसके? तोड़। बिल्कुल सही। मेरी वीडियो को आप यहीं पे रोकिए और अपनी मौलिमा के साथ मिलकर हर बच्चा अपने नाम के जोड़ और तोड़ बताए। शाबाश। जी, तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको जोड़ और तोड़ करना अपने नामों का? यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत मज़ा आया होगा। अब हम अपना आज का बाकायदा जो हमारा सबक है उसका आगाज़ करते हैं। उसमें हमने आज क्या करना है? इन हुरूफ को मिलाकर अरकान और अरकान को मिलाकर अल्फाज बनाएं। हमारा आज का ये सबक होगा। अच्छा, ये देखिए आपके पास क्या कौन से हुरूफ हैं? मेरे साथ पढ़िए। जी बिल्कुल सही। पे, अलिफ, नून और छोटी ये। आपने क्या करना है? आपका सवाल है हुरूफ को मिलाकर अरकान बनाएं। पहले हमने इन हुरूफ से अरकान बनाने हैं। कैसे हम बनाएंगे? पे और अलिफ से कौन सा रुकन बनेगा? पा। हमने इन दोनों से एक रुकन बनाया, पा। हमारे पास कौन से दो हरूफ रह गए? नून और छोटी ये। जी, इन दोनों से हम एक और रुकन बनाएंगे, नी। तो ये तो हमारे हुरूफ से अरकान बन गए। अब हमने क्या करना है? अरकान मिलाकर अल्फाज बनाने हैं, यानी पा और नी से हमने एक नया लफ्ज बनाना है जो क्या होगा? पा नी। हाँ जी, शाबाश। हमने हुरूफ से अरकान बनाए और अरकान से हमने एक नया लफ्ज पानी बनाया। शाबाश। मेरी वीडियो को यहीं पे रोकिए और अपनी मौलमा के साथ मिलकर अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को देखिए। आप उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास एक लफ्ज़ हो, उसको आप अरकान में तकसीम करें और अरकान से हुरूफ में, या आपकी मौलमा आपको तख्ता तहरीर पर कुछ हुरूफ लिख कर देंगी जिसको आपने अरकान में बदलना है और अरकान को अल्फाज की शक्ल देनी है।
शाबाश, इसको कीजिए। जी तो प्यारे बच्चों, ये सरगर्मी आपने कर ली, शाबाश। मुझे यकीन है आपने ये बहुत उम्दगी से की होगी। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी तक हमने क्या सीखा? हुरूफ से अरकान बनाना और अरकान को अल्फाज की शक्ल देना। अब हम करेंगे अल्फाज को मिलाकर जुमला बनाना। ठीक हो गया? सबसे पहले आपको कौन से अल्फाज नजर आ रहे हैं? अल्लाह ताला। जी, ये एक और नया लफ्ज है, ने। फिर है ये तमाम क्या है? अलग अलग अल्फाज हैं। इसी तरह से ये एक नया लफ्ज है, दुनिया और बनाई। प्यारे बच्चों, ये सब क्या है? आपको ये सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो इन सबको हम क्या कहते हैं? ये अल्फाज हैं। अल्लाह ताला ने, ये, दुनिया, बनाई, ये तमाम तो हो गए अल्फाज। हमने अल्फाज को मिलाकर जुमला बनाना है, तो हम इसको किस तरह से जुमला बनाएंगे? अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई। शाबाश। तो ये क्या हो गया हमारा? अल्फाज की मदद से एक नया जुमला बन गया। इस तरह हमने क्या सीखा? हुरूफ की मदद से अरकान बनाना, अरकान को अल्फाज में तब्दील करना और अल्फाज को मिलाकर जुमले की शक्ल देना। मेरी वीडियो को यहीं पे रोकिए और अपनी मुअल्लिमा के साथ मिलकर मुख्तलिफ अल्फाज की मदद से जुमले बनाइए। जी तो प्यारे बच्चों, आपने ये सरगर्मी सर अंजाम दे ली, शाबाश, बहुत उम्दा। अब आपको ये नजर आ रहा है, हम इसको क्या नाम देंगे? क्या ये हुरूफ है, अल्फाज हैं, या कोई जुमला है? आप मुझे बताइए। जी बिल्कुल सही कहा, ये है जुमला। आपको कैसे पता चला कि जो सामने लिखा हुआ है अल्लाह हम सबका खालिक व मालिक है, कि ये जुमला है? जी, इसलिए पता चला कि इसमें एक से ज़्यादा अल्फाज मौजूद थे, अरकान मौजूद नहीं है, बज़ाहिर अरकान नहीं, बल्कि हमने अरकान को अल्फाज की शक्ल दे रखी है, और हुरूफ नहीं है। तो जब हमारे पास इस तरह के तमाम अल्फाज एक ख़ास तरतीब से आते हैं, तो हम उसको जुमले का नाम देते हैं। इसी तरह से हम अल्लाह की इबादत करते हैं, ये क्या है? ये भी एक जुमला है। बिल्कुल सही, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई कि हमने जुमला किस तरह से तरतीब देना है, या जुमला क्या होता है। आपने आज सीखा हुरूफ को मिलाकर अरकान बनाना, और अरकान को मिलाकर अल्फाज बनाना, और अल्फाज को मिलाकर जुमला बनाना। तो आपने सीखा हुरूफ मिलाकर अरकान, और अरकान को मिलाकर अल्फाज बनाए जाते हैं। इसी तरह अल्फाज मिलाकर जुमला बनता है। हमने जो पढ़ा इसकी थोड़ी सी मश्क कर लेते हैं। आप सबके पास आपकी किताबें मौजूद हैं, इब्तदाई उर्दू, जिसमें आपका सफ़ा नंबर 50 कुछ इस तरह से मौजूद है। आपने आज जो महारत सीखी, आज जो हासिल ताल्लुम पढ़ा, उसकी मश्क हम इस तरह से करेंगे कि उसके लिए आपके पास एक सवाल मौजूद है, सवाल नंबर 4। और सवाल नंबर 4 है, अरकान मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। इसमें सबसे पहला मैं आपके लिए किए देती हूँ, और बाकी आप अपनी मौलिमा के साथ मिलकर अभी कमरा जमात में करेंगे। पहला मैं आपके लिए किए देती हूँ। जैसे इसमें पहला है सूरज, इन अरकान से हम लफ्ज़ बनाएंगे सूरज। शाबाश। दी गई जगह पर आपने बाकी जो अरकान हैं उनके अल्फाज बनाने हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना एक और सवाल भी देख लेते हैं जो इसी नोयत का है। आपकी किताब पर सवाल नंबर 6, जिसका एक हिस्सा सफ़ा नंबर 50 पर है और बाकी हिस्सा सफ़ा नंबर 51 पर है। इसमें है, हमसे देखकर खाली जगहों को दुरुस्त हुरूफ से पुर करें। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी पढ़ी नहीं है, तो हम किस तरह से करेंगे? तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपकी हमको पढ़ने की तैयारी भी हो जाएगी, और आप सिर्फ वो हरूफ देखेंगे जिनको मिलाकर आप एक नया लफ्ज़ बना सकते हैं। जैसे हमारे पास है फ, इसके सामने हम लिखें अगर लाम, तो ये बच जाएगा
پھل، اور ہمارا یہ لفظ یعنی پھل ہماری حمد میں بھی موجود ہے۔ اب آپ میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور ابھی اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر ان دونوں سوالات کو اپنی کتاب پر مکمل کیجیے۔ جی تو پیارے بچوں، کیسا لگا آپ کو یہ کام کرنا؟ یقیناً بہت اچھا لگ رہا ہوگا، نئی کتاب ہے، نیا کام ہے، آپ کو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہوگی۔ آپ کے لیے ایک سرگرمی بھی ہے، اس سرگرمی کو بھی آپ چاہیں تو ابھی اپنی جماعت میں سر انجام دے سکتے ہیں۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں سوچیں، صرف آپ نے سوچنا ہے، اور کوئی سی 5 نعمتوں کے نام اور ارکان لکھنے ہیں۔ جیسے میں نے سوچا تو مجھے سب سے بہتر نعمت لگی والدین، میں نے نعمت کا نام لکھا والدین اور اس کے ارکان بنائے والدین۔ اسی طرح سے آپ نے ابھی کیا کرنا ہے کہ ایک ایک کر کے اپنی باری کے مطابق ایک ایک نعمت سوچئے اور پھر اس کے ارکان بنائیے۔ میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر اس سرگرمی کو سر انجام دیجیے۔ جی تو پیارے بچوں، کیسا لگا آپ کو یہ کام؟ مزہ آیا؟ آپ کو اچھا لگا؟ شاباش۔ ہمارا آج کا سبق تو یہاں تک تھا، اب کیوں نہ اس سبق کی آپ گھر جا کے بھی کچھ مشق کریں تاکہ آپ کے گھر والوں کو بھی پتا چلے کہ آپ نے آج جماعت میں کیا سیکھا۔ تو آپ کے لیے آج کا گھر کا کام ہے، آج کے دن یعنی جو آج دن آپ نے گزارا اسکول میں صبح جاگنے کے بعد، اس کے دن آپ نے جو کام کیے ان میں سے 5 کاموں کے بارے میں ایک ایک جملہ لکھنا ہے۔ آپ نے سیکھا نا آج کی جملہ کیسے لکھا جاتا ہے، جملہ مختلف الفاظ سے مل کے بنتا ہے، تو آپ نے صرف 5 کاموں کا سوچنا ہے اور ان کے بارے میں ایک ایک جملہ لکھنا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا کام ہے، آپ اسکول سے گھر جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کون سی چیزیں دیکھتے ہیں۔ آپ مختلف چیزیں دیکھتے ہوں گے، درخت بھی آتے ہیں راستے میں، کسی کے راستے میں پہاڑ بھی آ سکتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو ندی یا دریا کے کنارے سے گزر کے آتے ہیں، مختلف جانور دیکھتے ہیں، پودے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی بے شمار مخلوقات دیکھتے ہیں، انسان دیکھتے ہیں۔ آپ نے صرف غور کرنا ہے کہ اسکول سے جب آپ گھر جائیں گے تو ایسی کون سی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو نظر آئیں۔ آپ نے اپنے والدین کی مدد سے کوئی سی 5 چیزوں کے نام لکھنے ہیں، جو بھی آپ کو نظر آئے، جو بھی آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی چیز نظر، صرف 5 چیزوں کے گھر جا کے نام لکھنے ہیں۔ شاباش۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بھی مرتب کی گئی ہے تاکہ آپ نے آج جو حاصلات تعلم سیکھے ان کا مزید اچھے سے ان کی آپ مشق کر سکیں۔ ورک شیٹ کچھ اس طرح سے آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی، یہ آپ کی معلمہ آپ کو اس کے بھی پرنٹ آؤٹس بھی دے دیں گی، آپ نے اس کو گھر جا کے مکمل کرنا ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے آپ کے لیے، درج ذیل حروف ملا کر ارکان اور ارکان سے الفاظ بنائیے، جس میں اگر میں آپ کے لیے کروں تو میں اس کے ارکان بناؤں گی موسم اور لفظ بناؤں گی موسم۔ اسی طرح سے اگلا سوال ہوگا آپ کا، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیے، جیسے پہلا لفظ ہے پانی، میں پانی کا جملہ بناؤں گی، مجھے پانی بہت پسند ہے، پانی زندگی کی علامت ہے، ہم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ خود سے سوچئے اور اپنے لیے ایک اور جملہ بنائیے گا۔ اسی طرح آپ کا تیسرا سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے 2 سے 3 ارکان والی نعمتوں کے نام سوچ کر لکھیں اور ان کا سادہ جملہ بھی بنائیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ اپنے گھر جا کے اس کی مزید مشق بھی کریں گے۔ اساتذہ کرام مزید ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں، اور اساتذہ کرام آپ کے لیے، آپ کی مزید آسانی کے لیے لیسن پلان، پی پی ٹیز، ورک شیٹ اور ایکٹیویٹیز، یہ تمام اس کے دیے گئے لنک پہ موجود ہیں، آپ اس سے پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔